बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग में हमारा एक छोटा सा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर कंपनी रिकंस्ट्रक्शन। ये कंपनी के 2-3 टॉपिक हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिसमें अमलगमेशन है और एब्जॉर्प्शन है, और ये एक छोटा सा टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, अगर हम देखते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। रिकंस्ट्रक्शन में होता ये है कि कंपनी को इतने ह्यूज लॉसेस नहीं हो रहे होते, उसको इतनी होती है कि कंपनी की सर्वाइवल होती है, कंपनी बिल्कुल क्लोज नहीं हो रही होती, वाइंड अप नहीं हो रही होती, किसी दूसरी कंपनी से मर्ज नहीं हो रही होती। वो क्या करते हैं, उसको इस किस्म के लॉसेस होते हैं कि उसका बिजनेस ऑपरेशंस को चलाना मुश्किल हो जाता है एग्जिस्टिंग एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के साथ। तो वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट मतलब क्या करते हैं वो, रिकंस्ट्रक्शन मतलब एसेट्स की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, शेयर्स की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इन सबको चेंज करके वो दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको इसको इंशाल्लाह हम इसके अंदर देखेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो ये कंपनी अकाउंटिंग रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनी रिकंस्ट्रक्शन सिलेबस है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का। अकाउंटिंग फॉर कंपनी का ये टॉपिक है, रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक है। व्हाट इज एग्जामिनर यूजुअली आस्क, क्या पूछता है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्या पूछता है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी और रिवाइज बैलेंस शीट। दो सिंपल से इसके रिक्वायरमेंट होते हैं कि आपको जर्नल एंट्रियां बनानी है कि जिसके अंदर वो एसेट्स को रिवैल्यू कर रहा है, वो वाली जर्नल एंट्रियां बनानी है, और वो वाली जर्नल एंट्रियां बनाने के बाद आप रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। और रिवाइज बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो एसेट्स की वैल्यू कम और ज़्यादा हुई है उसको एड लेस करके दोबारा से हम करेंगे। इतना मुश्किल इंशाल्लाह ये नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसमें सिलेबस है हमारा, सॉरी ये वही स्लाइड हमारी रिपीट हो गई, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अच्छा जी, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन मतलब डेफिनेटली कमी को कहते हैं, ठीक है। रिडक्शन इन द इशू ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन। अगर उसका पहले शेयर कैपिटल 10 लाख था और अब वो बोल रहा है कि मैं शेयर्स की वैल्यू कम कर रहा हूँ या शेयर कैपिटल को कम करके 6 लाख कर देता हूँ, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। कैपिटल को कम कर लेना, और जो पैसा बचता है इसके अंदर वो कंपनी उसको अपने लॉसेस को सेट करने के लिए यूज कर लेती है। द कंपनी एक्ट स्टेट दैट सब्जेक्ट ऑफ द कंफर्मेशन बाय द कोर्ट, और उसका जो एक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंपनी एक्ट। द कंपनी मे इफ अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पास द स्पेशल रेजोल्यूशन टू रिड्यूस इट्स इशू ऑफ शेयर। होता ही है कि रियल लाइफ में अगर आप कुछ भी कैपिटल की वैल्यू कम करते हैं, शेयर्स की वैल्यू कम करते हैं, तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जाकर चेंजिंग करनी होती है, एक रेजोल्यूशन पास करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसर्न से। ठीक है, ये नॉलेज अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैंसिल एनी पेड ऑफ कैपिटल इस लॉस नो लॉन्गर रिप्रेजेंट ऑफ एसेट्स वैल्यू। अगर कोई भी एसेट्स आप कम करते हैं या कैपिटल कम करते हैं तो उसको आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिड्यूस द लायबिलिटी और शेयर रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल ऑफ पेड अप। जो भी रिड्यूस लायबिलिटी करते हैं, पेड ऑफ कैपिटल करते हैं, उसको आप साइट ऑफ करेंगे। और पे ऑफ मतलब क्या है, पे ऑफ मतलब है कोई भी शेयर कैपिटल है, गुडविल है, वारंटी एक्सीड है, तो उसको आप राइट ऑफ कर देते हैं, पे ऑफ करते हैं, क्योंकि आपको कंपनी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, इसकी पॉसिबल एंट्री क्या होती है, रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो अगर नॉर्मली कैपिटल क्या होता है, नॉर्मली कैपिटल क्रेडिट होता है। जब उसको कम करेंगे तो हम कैपिटल को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जब हम उसको कम करेंगे तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और जो नया कैपिटल वो जितना भी इशू कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे विद न्यू पार वैल्यू। और जितना कम होगा वो कैपिटल रिडक्शन का एक अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। ये कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम क्रिएट करते हैं कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट, और इसमें जो भी वैल्यू होती है उसको हम डालते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, राइट ऑफ रिटेन अर्निंग अकाउंट। अगर कोई भी रिटेन अर्निंग है उसको राइट, देखो किसी चीज को भी खत्म करना हो, कम करना हो या खत्म करना हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं। जो चीज नॉर्मली डेबिट होती है उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, और जो चीज नॉर्मली क्रेडिट होती है उसको क्लोज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो रिटेन अर्निंग क्या, अगर डेबिट पे दिया हुआ है बैलेंस तो उसको हम
क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे, और अगर क्रेडिट पे दिया हुआ है उसको हम क्लोज कर रहे हैं तो उसको डेबिट करके कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए या कम करने के लिए इधर हम कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट यूज करेंगे। बहुत आसान एंट्री है इसकी। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होते हैं, उसको खत्म करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे, उसका अमाउंट भी कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स और फिक्स एसेट, और जो भी रिडक्शन होगा वैल्यू में करंट एसेट्स और फिक्स एसेट वो भी हम इधर डाल देंगे। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन में अगर करंट एसेट्स की वैल्यू कम कर रहा है तो क्रेडिट कर देंगे जितने से कम कर रहा है, और फिक्स एसेट्स की वैल्यू जितने से कम कर रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और उसका टोटल सम हम कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। क्लियर है? तो इस एंट्रियां को आप अपने पास नोट भी कर लेना इंशाल्लाह कि आराम से समझ में आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ एबी कंपनी ऑन December 31, 2003 द फॉलोइंग, उसके बैलेंसेज हैं, ये बैंक के अकाउंट रिसीवेबल है, गुडविल है, सारे एसेट्स है, इक्विटी है, अकाउंट्स पेबल है, और इसके ये सारे एसेट्स हैं। द फॉलोइंग और द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज एग्री अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ June 1, 2003, June 1 पर ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसके अकाउंट की रिकंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 रुपए का था, उसको रिड्यूस करके वो कितने का कर रहे हैं, 5 रुपए उसकी वैल्यू कर रहे हैं, यानी कि 50% वो अपना ऑर्डिनरी शेयर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ इनका शेयर कैपिटल देखें 6 लाख है, तो वो 10 का शेयर है ना, तो इसलिए अगर हम इसको 5 का कर देंगे तो डेफिनेटली ये 3 लाख हो जाएगा, तो इसकी 50% वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं। शेयर प्रीमियम वॉज यूटिलाइज, जो भी शेयर प्रीमियम है उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है द अमाउंट ऑफ द अवेलेबल यूटिलाइज राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो भी कैपिटल रिडक्शन के अंदर अमाउंट अभी हम एंट्री करेंगे बताएंगे बचेगा उसको, उससे आप राइट ऑफ करोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और गुडविल कंप्लीटली। ठीक है, और गुडविल को कंप्लीटली कर दोगे। अकाउंट रिसीवेबल आर एस्टिमेटेड टू रियलाइज 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, वो एस्टिमेटेड टू रियलाइज है कितना, अकाउंट रिसीवेबल है कितना इसका 1,10,000, और ये कह रहे हैं कि इसको रियलाइज कर रहे हैं 1 लाख से, और इन्वेंट्री वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी कर रहे हैं, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को 10,000 से कम कर रहे हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है 25,000, और ये क्या कर रहे हैं 20,000, यानी कि 5,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू कम कर रहे हैं, और प्लांट एसेट्स को 1,90,000 का ये लोग रीवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ऊपर प्लांट एसेट्स कितने का है, ऊपर प्लांट एसेट्स अगर हम देखेंगे प्लांट एसेट्स कहाँ है, ये रहा प्लांट एसेट, ये है 3,60,000 का, और ये 3,60,000 का जो प्लांट एसेट है ये इसको 190 पे ला रहे हैं। ठीक है, 190 पे ला रहे हैं। देखो ये भी देखना कि ऑलरेडी डेप्रिसिएट हुआ हुआ है, तो जितने से डेप्रिसिएट हुआ हुआ है उसको तो पहले लेस करके उसकी बुक वैल्यू लाएंगे और फिर उसको फर्दर हम करेंगे। ठीक है, 90। तो अब इसकी वही रिक्वायरमेंट कह रहा है इन दी एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अबव स्कीम के, इनकी बुक में एंट्रियां बनानी है और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो एंट्रियां हम जरा देख लेते हैं। तो अगर हम एंट्रियां बनाएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 6 लाख से, क्योंकि 10 का था, और अब 5 लाख के ऑर्डिनरी शेयर ₹50 का कर रहा है तो 60 को 50 से करेंगे तो ये 3 लाख आ जाएगा, और 3 लाख आ जाएगा तो उसके बाद रिमेनिंग हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिडक्शन में। रिमेनिंग हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिडक्शन में हम रिमेनिंग डाल देंगे। सही है, तो कैपिटल रिडक्शन में कितना आ गया 3 लाख, उसका 10 रुपए का शेयर खत्म हो गया इसलिए डेबिट हो गया, और न्यू ऑर्डिनरी शेयर 3 लाख से स्टैब्लिश हो गया जो इसकी बैलेंस शीट में जाएगा। शेयर प्रीमियम को भी यूटिलाइज करना था, तो शेयर प्रीमियम नॉर्मली क्रेडिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जो भी चीज जिस जगह पर होती है उसको क्लोज करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, वो बोल रहा है जो भी आपका कैपिटल रिडक्शन है ये सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल और रिटेन अर्निंग को खत्म कर दो। तो उधर ये सारी चीजें कहाँ थी, डेबिट में थी, तो उसको इन सबको हम क्लोज करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि लॉस वाली साइड थी इसलिए डेबिट थी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट साइड पे होता है, गुडविल भी एसेट साइड पे होता है, और रिटेन अर्निंग अगर डेबिट पे, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी को लॉस हो रहे हैं, तो उसको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो तीनों चीजों को ऐड करके इनका सम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका सम 175,000 से कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। ठीक है, फिर कैपिटल वो कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल को कह रहा था कि 10,000 से उसकी वैल्यू कम कर रहा था। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू थी जितने से वो कम कर रहा है तो वो यहाँ ले लेंगे, मशीन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की जितने से वैल्यू कम कर रहा है वो यहाँ ले लेंगे जो वैल्यू कम कर रही है, और अलाउंस और डेप्रिसिएशन जितने से कम कर रहा है वो भी ले लेंगे, इसका सम भी हम कैपिटल रिडक्शन में डालेंगे। उसके बाद जब ये सारा काम आप कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक
टी अकाउंट बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन का, ठीक है। और जो जो बच रहे हैं उसको बैलेंस शीट में डाल देंगे। टी अकाउंट बनाएंगे, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जहां जहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट पे करेंगे, और ये टी अकाउंट हमेशा बैलेंस होगा, ठीक है। ये टी अकाउंट हमेशा बैलेंस होगा। इस स्लाइड में हमने नहीं बनाया, आगे के क्वेश्चन में हम आपको बना के भी दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 6 लाख था 10 रुपए के शेयर से, अब ये 5 रुपए से यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 लाख, ठीक है। और अकाउंट्स पेबल 40,000 वही है, तो टोटल कितना आ जाएगा 3,40,000। और इसी तरह से प्लांट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हमने लगा के 1,90,000 का जो एक्चुअल वैल्यू ले रहा था, और जिस जिस वैल्यू पे वो जो जो चीजें ले रहा था वो सब हमने लगाकर ये 150,000 आ रहा है। और आप इसको देख लीजिएगा तो ये बैलेंस शीट हो जाएगी। जहां जहां वो डेबिट कर रहा है, अगर एसेट्स प्लांट एसेट्स नॉर्मली डेबिट होते हैं और उसको वो क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर रहा है, तो जितने से क्रेडिट कर रहा है उतने से उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, उतने से उसकी वैल्यू हम कम कर देंगे। जितने से उसकी हम वैल्यू कम करेंगे बस वही अमाउंट हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट आपको सिंपल सी बैलेंस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 2016 का क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। 2016 का क्वेश्चन है ये, कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन एज ऑन December 31, ठीक है। इक्विटी के अंदर क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 11 लाख, शेयर प्रीमियम है 10 लाख, अकाउंट्स पेबल है 27,50,000, इंटरेस्ट पेबल है इतना, और 10% डिवेंचर पेबल है इसका ये, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने ले लिया। एसेट कैश है इसका 1,20,000, अदर करंट एसेट्स हैं इसके, अदर करंट एसेट है 70,000, फिक्स एसेट है इसका 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका 90,000, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है 1 लाख। तो ये ऐड होकर इतना हो जाएगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ऑन January 1, 2016 द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज सैंक्शन। इन्होंने सैंक्शन करवा ली है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्शन से कि कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 60 ईच। देखो पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, यहाँ पर लिखा होगा 100 रुपीज का शेयर है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये इसको कितने का कर रहे हैं 60 रुपीज का, तो 40 रुपीज पर शेयर पे शेयर कैपिटल में जा रहा है, ठीक है। इसको अभी हम करते हैं। और डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन द एक्सचेंज ऑफ रिसीव ऑफ फ्रेश 12% डिबेंचर ऑफ ₹80। अच्छा, यहाँ पर डिबेंचर कितने का है, डिबेंचर पेबल हमारा है यहाँ पर 50 का। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि 12% डिबेंचर दे रहे हैं, और इसको 80 रुपीज का क्या दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग डिबेंचर। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट है उसको हम कम कर अब उसको 80 पर, 100 का था अब उसको 80 पे दे रहे हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे ऑफ करने को बोल रहा है कि जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इंटरेस्ट पेबल, इसको आप फुल्ली पे ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिक्स एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ 30%। फिक्स एसेट्स जो है, फिक्स एसेट्स हमारे पास कहाँ है, फिक्स एसेट्स हमारे पास ये है 1 लाख के 10 लाख के, सॉरी 1 मिलियन के, और इसको ये फुल्ली राइट ऑफ करने को कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, द अदर करंट एसेट्स आर रीवैल्यूड 56। अब ये वैल्यू करनी है तो इसको हम माइनस करेंगे। अदर करंट एसेट्स हैं, अदर करंट एसेट्स कितने यहाँ पर 70 लाख के, उसको ये कर रहा है 56 लाख का। तो जो जितना भी इसका डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और वो फर्दर ये डिसाइड कर रहा है कि लॉस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी क्लोज करेगा। रिक्वायर्ड इसका वही है, कीप एंट्री इन द जर्नल इन द इफेक्ट प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन। बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रियां बनानी है, ठीक है। अगर हम इसकी एंट्रियां बनाएं तो देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 11 लाख इसके शेयर बन रहे थे, 100 से डेबिट हो जाएगा, और क्या होगा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 60 से मल्टीप्लाई करके 66 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, 44 लाख कैपिटल रिडक्शन में चले जाएंगे 40 रुपए के हिसाब से पर शेयर, ठीक है। डिबेंचर होल्डर
10% से डेबिट कर रहा है जो 100 का था और उसको 80 का दे रहा है, तो रिमेनिंग 20 कैपिटल रिडक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट पेबल को फुली पे ऑफ कर रहा है तो इंटरेस्ट पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, 250 से। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट फिक्स एसेट, यानी कि जो भी तुम्हारे कैपिटल जो भी तुम्हारे एसेट्स बन रहे थे उसका 30% ये राइट ऑफ कर रहा है। जब 30% राइट ऑफ कर रहा है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर देंगे और 3 लाख से और 3 मिलियन से और फिक्स एसेट्स क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि वो कह रहा है अदर करंट एसेट 7 मिलियन के थे और इसको 5.6 मिलियन 56 लाख पे कर रहा है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 14 लाख। तो 14 लाख से ये क्या कर रहा है, 14 लाख से ये अदर करंट एसेट्स को क्रेडिट कर रहा है, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर देंगे और प्रीलिमिनरी और लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी एंट्रियां हो जाएगी, इजी एंट्रियां, इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में इधर से ही हमने आपको कहा था कि टी अकाउंट बनाना है, तो देखो जहां जहां कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है, कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर 444 से क्रेडिट हुआ है, अगेंस्ट किसके हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जो इसकी अपोजिट साइड है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर कैपिटल रिडक्शन डिबेंचर, कैपिटल रिडक्शन डिबेंचर में आया है 1 मिलियन अगेंस्ट किसके, डिबेंचर पेबल के, यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर 3 से डेबिट हुआ है तो 3 से डेबिट हुआ है अगेंस्ट फिक्स एसेट्स के, और 14 लाख से डेबिट हुआ है अगेंस्ट अदर करंट एसेट्स के, और यहाँ पर देखो अदर करंट एसेट्स आ गया, प्रीलिमिनरी और प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट इतने से हुआ है, और ये इसकी टी अकाउंट ऑलवेज बैलेंस हो जाएगा। फिर इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में वही जितने से बच रहा था, यानी कि पहले 100 से था, अब 60 पे आ गया तो 66 लाख आ गया। शेयर प्रीमियम एज इट इज रहेगा 1 मिलियन, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा था तो हमने वैसे ही ले लिया। उसके बाद 12% डिवेंचर है 4 मिलियन के, वो ले लिया। अकाउंट्स पे बिल्कुल नहीं चल रहा था 2750, उसको हमने एज इट इज ले लिया। दोनों को ऐड करेंगे तो 14 लाख 350,000 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 14 लाख। प्लांट एसेट्स को जो जितने से रीवैल्यूड करके ले रहा था 7 मिलियन पे वो ले लिया। अदर करंट एसेट्स को 56 बोल रहा था लाख, तो हमने वो ले लिया, लेस करके आप एंट्री से देख लीजिएगा जो वैल्यू इसकी यहाँ लेस हुई है। कैश 175 की, कैश कैसे आया, जो भी हमारा डेबिट पे कैश था उसमें से तुमने जो लाइबिलिटी पे ऑफ की है ना कैश पे, जहां कैश क्रेडिट हुआ है उसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अगेन ये बैलेंस शीट हमारी बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है, तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये भी 5 ईयर का 2000, ये इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता जितना फ्रिक्वेंटली हमसे एब्जॉर्प्शन और अमलगेमेशन पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन कम आते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन और इसका है जो 2014 में आया है, तो 2014 का जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कह रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ शेयर एंड अफजल लिमिटेड एज ऑन December 31 वॉज अंडर। तो ये एक बैलेंस शीट है जो शेयर एंड अफजल की है, ये बैलेंस शीट है। इसके प्लांट एसेट्स हैं, इसकी गुडविल है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, स्टॉक है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे यानी कि लॉस हो रहा है, और सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर किसको बोलते हैं, सन्ड्री डेटर हम बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल को। सन्ड्री डेटर किसको बोलते हैं, डेटर बोलते हैं जो उधार लेने वाला है, और सन्ड्री डेटर उससे जो रिसीव करना है तो ये अकाउंट रिसीवेबल को। ऑथोराइज कैपिटल दे रहा है इसका 25 का है 20 मिलियन से, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर है 25 का है क्या, तो 15 मिलियन से। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेबल है इसका 4 मिलियन से, सन्ड्री क्रेडिटर है इसका 1.4 मिलियन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है इसका 1.6 यानी कि 16 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड बाय इम्प्लीमेंटेड, वो अप्रूव भी हो गई और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट बोल रहे हैं रिमेन अनचेंज रहेगा। अमाउंट कितना है 20 लाख, बोल रहे हैं ये रिमेन अनचेंज रहेगा, मगर उसकी वैल्यू हम कर देंगे 10। जब हम वैल्यू 10 कर देंगे तो देखो अगर ये इसका अमाउंट बन रहा था 80 को मल्टीप्लाई किया था 25 से तो 20 मिलियन, वो टोटल अमाउंट स्टिल हम वो रख रहे हैं, मगर हमने कैसे किया, पहले 20 मिलियन को हमने 10 में डिवाइड किया तो 2 लाख आया, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये वही हो गया, यानी कि 25 का शेयर हमने उसकी पार वैल्यू कम करके ऑथराइज कैपिटल में 10 का कर दिया, ठीक है। जबकि अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया, तो ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है। दूसरी एंट्री के अंदर क्या कह रहा है, द होल्डर ऑफ 2 शेयर रिसीव 3 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10, उनका पहले शेयर था 25 का, उनको ये 2 शेयर के बदले में 3 10 वाले शेयर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 25 रुपए के 2 शेयर हो तो 50 रुपए के बनते हैं, 10 रुपए वाले 3 शेयर दे देंगे तब भी वो कितने के बन रहे हैं 30 रुपए के, और 20 रुपीज बच रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यहाँ 60,000 है, देखो यहाँ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है
ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यहाँ पर देखो 60,000 है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 60,000 है, 25 का एक है, इसको डेबिट कर देंगे और 60,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 करके तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये 90,000 शेयर आ जाएंगे, ठीक है। 90,000 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो हमारे पास 9 लाख रुपीस का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नया आ जाएगा और 6 लाख कैपिटल रिडक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि 15 लाख टोटल था। जितना कम और ज्यादा होता है उसके लिए हम कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये बॉन्ड वर रिडीम और 4400 शेयर दे रहा है। अब बॉन्ड होल्डर का कितना था, यहाँ पर देखो 4 लाख से डेबिट हो गया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि इनको शेयर ज्यादा के दे रहा है, 440 के शेयर दे रहा है 4 लाख के अगेंस्ट, तो 40,000 कैपिटल रिडक्शन को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और ये फुल्ली राइट ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी गुडविल है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है और स्टॉक है, वो डेबिट पे उनको क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया और इसका सम हम किस में डाल देते हैं, कैपिटल रिडक्शन के अंदर, सही है। और फिर वो एक और कह रहा है कि सन्नी डेटर को हम 170 का था 170 का रियलाइज कर रहे हैं, जबकि देखो सन्नी डेटर है कितने का, सन्नी डेटर था 180 का, तो यानी कि 10,000 से सन्नी डेटर की वैल्यू हम कम कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ कैलकुलेशन भी दिखा दी 180 में से 170 माइनस करके। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि स्टॉक वैल्यू 2 लाख, जबकि स्टॉक वैल्यू 2 लाख, जबकि स्टॉक वैल्यू एक्चुअली थी कितनी, 240 की स्टॉक वैल्यू थी उसकी 2, यानी कि 40,000 से उसकी वैल्यू कम हो रही है, जितने से कम हो रही है यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लांट एसेट की असाइन बुक वैल्यू बोल रहा है 11 लाख, तो प्लांट एसेट थे कितने के, प्लांट एसेट थे 16 लाख के, मगर 16 में से 11 करके नहीं करेंगे, मगर ये ऑलरेडी डेप्रिसिएट भी हुआ है, जितने से डेप्रिसिएट हुआ है उसको भी लेस, तो हमने यहाँ करा, हमने क्या करा कि प्लांट एसेट पहले 16 लाख के थे, 1,60,000 से डेप्रिसिएट हो गया तो वो हमने माइनस कर दिया, तो 14,40,000 बचे। अब 14,40,000 से वो बोल रहा है कि इसकी बुक वैल्यू कर दो 11, तो उसको राइट ऑफ कितने से करना पड़ेगा, 3,40,000 से, ये तीनों ऐड करेंगे तो 3,90,000 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जनरल एंट्री है, इसी से हम इसका टी अकाउंट बना लेंगे। देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ, हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बॉन्ड्स के अगेंस्ट डेबिट हुआ तो हमने यहाँ लिख दिया। ये ऑर्डिनरी गुडविल के अगेंस्ट डेबिट 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 जहाँ पर है, इन तीनों के अगेंस्ट से डेबिट हो रहा है ना, तो तीनों को हमने इंडिविजुअली यहाँ लिख दिया। तो जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है उसको डेबिट पे लिख देना है, जहाँ क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट पे लिख देना है और फिर सम कर लेना है, तो ये बैलेंस शीट हमारी सॉरी हमारा टी अकाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट होता है कि इसकी बैलेंस शीट बनाना। इसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली कि देखो भाई लॉन्ग टर्म की 40,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। अगर हम बात करें चलें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से बात करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 15 लाख का था, मगर अब कम होकर 6 लाख का कर दिया था हमने, तो 6 लाख वो और इन्होंने 2 जगह शेयर इशू किए थे, एक बॉन्ड होल्डर को शेयर, एक इन्होंने दिए ये शेयर 44, ठीक है, और एक दिए 90। तो ये वाला जो अमाउंट है ये कैसे आया है कि 44,000 शेयर जो आपने दिए किसको, बॉन्ड होल्डर को, और 90,000 शेयर आपने दिए किसको, शेयर होल्डर को। तो 90 में 44 ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 वाले कितने हो जाएंगे, 134। 134 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,40,000 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, सन्नी क्रेडिटर वही अमाउंट है उसको ऐड कर लेंगे, बाकी एसेट रिवैल्यूएट हुए जितना वो बोल रहा है, जैसे यहाँ बोल रहा है कि प्लांट एसेट्स की असाइन वैल्यू कितनी है 11, तो हमने उसको एडलेस करके 11 ले लिया। कैश जितना 10,000 था वो ले लिया। सन्नी डेटर को 70 बोल रहा था तो उसको हमने इस रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करके वो ले लिया, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू 2 लाख बोल रहा था, हमने वो 2 लाख ले ली, बाकी 10,000 रुपए हमने डेबिट कर दिए थे यहाँ पर स्टॉक के अंदर, ये टी अकाउंट में भी दिख रहा होगा 40,000 सॉरी, और ये ऐड करेंगे 380 होगा, तो 11 में 380 ऐड करके अगेन ये 14,80,000 से ये बैलेंस हो जाएगा। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये 5 ईयर में कम टाइम पूछा गया है, हर ईयर नहीं पूछा गया, मगर ये मुश्किल नहीं है। ये तीनों टॉपिक अगर आप इंशाल्लाह कर लेंगे, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्प्शन, तो इनमें से इंशाल्लाह आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे और ये मुश्किल नहीं है। इसके अलावा 4 to 5 क्वेश्चन पास पेपर में आप चेक करेंगे तो रहते हैं, जो 4 to 5
5 क्वेश्चन आप लोगों को रजिस्टर पे करने हैं, ठीक है। उनकी स्नैप लेके आप मुझे भेजें जूम क्लास के अंदर। अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे, मगर इस चैप्टर के अंदर आप मजीद कोई चीज डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो सारी जितने प्रॉब्लम्स है 4 to 5 क्वेश्चन आप देखकर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको इंशाल्लाह जूम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।